फार्मूले अगर आपको तैयार नहीं हैं तो सवाल लगाने में बहुत कठिनाई होती है, इवन कि आप एक लाइन भी नहीं लिख पाएंगे। तो सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है कि इस जो सेशन है, आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सिर्फ और सिर्फ हम फार्मूले को डिस्कस करेंगे और सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप कलम कॉपी ले लें और जैसे जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं वैसे वैसे आप क्या है फार्मूले को लिखते जाएं। इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट अनअकैडमी की तरफ से। जैसा आप सभी को पता है, शुभम क्लासेस अनअकैडमी का पार्टनर चैनल, तो अनअकैडमी और शुभम क्लासेस आपके लिए लेकर आए अनअकैडमी असेंड, जिसमें अगर आप 6 से 12 तक के स्टूडेंट हो तो आप इसमें इनरोल कर सकते हो, और अगर आप टॉप करते हो तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी 5 लाख एवरी मंथ तक। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप 6 से 12 क्लास के स्टूडेंट हो, आपका टेस्ट भी हो जाएगा, जिससे आपकी प्रिपरेशन भी मजबूत हो जाएगी, और अगर आपकी प्रिपरेशन नहीं मजबूत है तो भी आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी हुई है। तो आप इस टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अभी इसका एनरोलमेंट बिल्कुल फ्री में स्टार्ट है। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड कर रहा हूं, उस लिंक पर क्लिक करके इस पे एनरोल कर लो। 6 दिसंबर को आपका टेस्ट होगा, जिसमें क्लास 6 से 12 तक के स्टूडेंट ज्वाइन करेंगे, और इसमें जो भी स्टूडेंट टॉप करेगा उसे स्कॉलरशिप मिलेगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, हिंदी मीडियम के नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस पर आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। मैं सुधीर सर। दोस्तों, क्लास 12th में मैथमेटिक्स में आज हम डिस्कस करेंगे अवकलन और समाकलन के जो फार्मूले हैं। आप सभी को पता है कि जब हम क्वेश्चन कर रहे थे तो अवकलन और समाकलन के फार्मूले अगर आपको तैयार नहीं हैं तो सवाल लगाने में बहुत कठिनाई होती है, इवन कि आप एक लाइन भी नहीं लिख पाएंगे। तो सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है कि इस जो सेशन है, आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सिर्फ और सिर्फ हम फार्मूले को डिस्कस करेंगे और सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप कलम कॉपी ले लें और जैसे जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं वैसे वैसे आप क्या है फार्मूले को लिखते जाएं। सभी बच्चों से हम बार बार कहते आए हैं, शुरू से ही कहते आए हैं कि आप एक फार्मूले की कॉपी अलग से बना लीजिए। आप कॉपी बनाएं चाहे ना बनाएं, हम फार्मूला लिखते लिखते मेरी एक कॉपी बन चुकी है। इसी तरह से मुझे फार्मूला याद हो गए हैं। अगर आप भी कॉपी बना के रखते हैं, अपने पास रखते हैं, बार बार उसको देखते हैं सुबह शाम, तो फार्मूले आपको तैयार हो जाएंगे। तो आइए हम डिस्कस करते हैं अवकलन समाकलन के कुछ ज़बरदस्त फार्मूले जो कि क्वेश्चन लगाने में सहायता करते हैं। सबसे पहले हम पहला डिस्कस करेंगे अवकलन के। ठीक है, आप सभी को पता है कि जो समाकलन है अवकलन का उल्टा होता है। मोटी मोटा अगर साफ साफ शब्दों में कहें, लेकिन उल्टा कहना थोड़ा साइंटिफिक नहीं लग रहा है, फिर भी हम समझने के लिए कह सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो अवकलन का फार्मूला होता है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि एक्स के पावर एन, तो एन आगे जाता है, इसमें पावर एक कम हो जाता है। जबकि समाकलन में क्या होता है कि एक्स के पावर एन इंटू डी एक्स है, तो इसमें पावर एक्स के पावर एन प्लस वन, फिर जो होता है एन प्लस वन, वही हमारा क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। तो सबसे पहला फार्मूला समाकलन और अवकलन का यही यूज होता है। मेरे प्यारे बच्चों, एक्स का जो अवकलन होता है 1 होता है, जबकि एक्स का समाकलन क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई 2 होता है। ठीक है, अगर 1 का समाकलन करना हो तो एक्स, सभी को पता है कि समाकलन करते समय एक इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट लगा दिया जाता है। ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए फार्मूला नंबर 3 है साइन एक्स का जो अवकलन होता है कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का समाकलन क्या हो जाता है, हो जाएगा साइन एक्स। देखिए, दोनों फार्मूले हमको एक साथ तैयार कर रहे हैं। ठीक है, आप सिर्फ और सिर्फ चाहेंगे कि समाकलन का फार्मूला हमें तैयार हो तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये जो है एक साथ चलते हैं फार्मूले। ठीक है, चलिए कॉस एक्स का जो अवकलन होता है माइनस साइन एक्स, सी से जितने शुरू होने वाले फार्मूले हैं वहाँ पे माइनस आता है। ठीक है, अवकलन की बात कर रहे हैं। साइन एक्स का जो समाकलन होता है माइनस कॉस एक्स। टेन एक्स का अवकलन सेक स्क्वायर एक्स, तो कहीं पे अगर सेक स्क्वायर एक्स दिख जाएगा तो उसका समाकलन क्या हो जाएगा, टेन एक्स। ठीक है, सेक एक्स का अवकलन मेरे प्यारे बच्चों सेक एक्स इंटू टेन एक्स। लिखते जाइए, कॉपी होना चाहिए। 1 मिनट के लिए भी वीडियो स्किप मत करिएगा, फार्मूले आपको तैयार हम करवा देंगे, रटवा देंगे। तो अगर कहीं पे भी सेक एक्स इंटू टेन एक्स दिख जाए तो उसको कायदे से को जो समाकलन हो जाएगा सेक एक्स हो जाएगा। क्लियर है, तो अवकलन का फार्मूला आपको तैयार होना चाहिए। कॉट एक्स का सी से शुरू है, तो इसका अवकलन माइनस में आएगा, तो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। कोसेक स्क्वायर एक्स का जो समाकलन है माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ठीक है, कोसेक एक्स का जो अवकलन होता है माइनस कोसेक इंटू कॉट एक्स। तो कहीं पे भी अगर कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स दिख जाए तो समाकलन उसका क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक एक्स। क्लियर हुआ। सबसे आसान और सबसे कभी ना भूलने वाला फार्मूला जो होता है हमारा ई के पावर एक्स, ई के पावर एक्स का अवकलन ई के पावर एक्स होता है, ई के पावर एक्स का समाकलन भी ई के पावर एक्स होता है। क्लियर है, ये अगर फार्मूला कम से कम नहीं भूलना चाहिए। चलिए फार्मूला नंबर 10, लॉग एक्स का जो अवकलन होता है मेरे प्यारे बच्चों 1/x होता है, सभी को पता है, बार बार आता है। और 1/x का जो समाकलन होता है
लॉग मॉड ऑफ एक्स। यहाँ पे मॉड लगाने का मतलब है कि ये जो है एक्स हमारा क्या होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए। तो ये चीज़ हुआ। यहाँ पे सी लगाते जाएंगे, वो उसमें कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है। चलिए, कुछ इन्वर्स के फार्मूले हैं वो भी हम डिस्कस कर लें। उसके बाद हम क्या करेंगे, कुछ तरीके जो मेथड है अवकलन को हल करने का, समाकलन को हल करने का, वो हम डिस्कस करेंगे। जितने बच्चे अभी लाइव देख रहे हैं वीडियो, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। सब्सक्राइब, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। चलिए, फार्मूला नंबर यहाँ पे, ये फार्मूला आप देख सकते हैं। फार्मूला नंबर यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स का जो अवकलन होता है 1/√1 - x² होता है। तो कहीं पे भी 1/1 - 1 - x² हो जाए तो उसे समाकलन क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स। तो आपको समाकलन का फार्मूला याद करने के लिए अवकलन का याद होना चाहिए। ठीक है, कॉस इनवर्स एक्स में सिंपली कुछ नहीं होता है, यहाँ पे माइनस हो जाता है। ठीक है, ये माइनस हुआ, तो यहाँ पे अगर माइनस है तो कॉस इनवर्स एक्स। क्लियर हुआ। टेन इनवर्स एक्स का अवकलन 1/1 + x², तो 1/1 + x² का समाकलन क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स। कॉट इनवर्स एक्स का जो अवकलन होता है 1/(-1/1 + x², तो ठीक उसका समाकलन क्या हो जाएगा, आप देख रहे हैं यहाँ पे ना, तो ये कॉट इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो कितना यूज़फुल होता है अवकलन और समाकलन, एक तरह से कह सकते हैं कि एक दूसरे के पूरक होते हैं, एक दूसरे के हाथ पैर होते हैं। ये दायां एक तरह से कह सकते हैं साफ साफ शब्दों में कि एक दूसरे के बिना नहीं काम चल सकता है इन दोनों का। ठीक है, सेक इनवर्स एक्स का जो अवकलन होता है 1/(x²-1), तो 1/(x)((x²-1) कहीं दिख जाए तो भैया उसका समाकलन सेक इनवर्स एक्स हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए देखते जाइए, फार्मूला नंबर 16 हो गया। कोसेक इनवर्स एक्स का यहाँ पे सिर्फ माइनस हो जाता है। अगर सेक इनवर्स एक्स का फार्मूला पता है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे माइनस लगा देंगे तो आपको तैयार हो जाएगा। यहाँ पे -1/(x) इंटू √(x²-1) है, तो उसका समाकलन कोसेक इनवर्स एक्स हो जाएगा। ये देखिए, बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो ए के पावर एक्स का जो फार्मूला होता है, ए के पावर एक्स और ई के पावर एक्स में अंतर होता है। ए के पावर एक्स का जो हमारा फार्मूला होता है अवकलन ए के पावर एक्स इंटू लॉग ए, और ए के पावर एक्स इंटू लॉग ए कहीं पे दिख जाए उसका समाकलन ए के पावर एक्स। क्लियर हुआ। ये कुछ हमारे फार्मूले थे। ये फार्मूले जो 17 फार्मूले थे ये हर जगह यूज होंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं अवकलन और समाकलन, इस पे हमारा पूरा का पूरा अवकलन समाकलन चलता है। चलिए, अनिश्चित समाकलन बेसिकली जो हमारा फार्मूला है उस समाकलन में ज़्यादा बच्चों को प्रॉब्लम हो रही थी। बहुत बच्चों का कहना था कि सर अवकलन और समाकलन का फार्मूला क्या करिए, आप डिस्कस कर दीजिए। चलिए, कुछ बेसिक चीज़ें हम यहाँ पे बता देते हैं समाकलन से रिलेटेड। वीडियो पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक करते जाइए, जितने बच्चे भी लाइव देख रहे हैं तुरंत लाइक कर दें, तब हम आगे बात करते हैं। चलिए, पहले एक तरह से कह सकते हैं कि अनिश्चित समाकलन। आपको पता है कि समाकलन दो प्रकार के हमें पढ़ने थे, एक अनिश्चित समाकलन, ठीक है, और एक निश्चित समाकलन है। निश्चित समाकलन में जो लिमिट लगा रहता था ना, निश्चित समाकलन में वो लिमिट लगा रहता है और अनिश्चित में लिमिट नहीं लगा रहता है, बस इतना ही फ़र्क है। आपको समाकलन में चार चीज़ें पढ़नी थी, अनिश्चित समाकलन, निश्चित समाकलन, समाकलन के अनुप्रयोग और अवकल समीकरण। ठीक है, चलिए यहाँ पे पहली जो चीज़ हम डिस्कस करने वाले थे, अगर कोई फंक्शन है उसका अगर समाकलन है और उसका फिर अवकलन किया जाए तो ये अवकलन समाकलन का चिन्ह हट जाएगा, सिंपली वही फंक्शन हो जाएगा। एक तरह से कह सकते हैं कि समाकलन किसी चीज़ को जोड़ता है और अवकलन उसको घटाता है। तो किसी चीज़ में अवकलन और समाकलन एक साथ इन्वॉल्व हो गया, वो हट जाता है, अवकलन समाकलन का साइन सिंपली क्या हो जाता है, एफ एक्स हो जाता है। क्लियर हुआ। चलिए, दूसरी प्रॉपर्टी है कि समाकलन में हमें करना है किसी फंक्शन का, अगर उसके साथ कोई कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई है तो वो कांस्टेंट जो है समाकलन से बाहर हो जाता है, उस कांस्टेंट का समाकलन में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। ये चीज़ हम लोग बहुत करते हैं। एक एग्जांपल के लिए बात करें, ठीक है, लेकिन ये हमारा के कांस्टेंट होना चाहिए। अगर 4 इंटू ई के पावर एक्स इंटू डी एक्स है तो 4 कायदे से बाहर हो जाएगा, सिंपली ई के पावर एक्स का समाकलन ई के पावर एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन जानना चाहिए। प्रॉपर्टी नंबर 3 है, अगर फंक्शन हमारा सम के रूप में है, ठीक है, और हमें समाकलन करना है तो यहाँ पे आप अलग अलग फंक्शन का समाकलन करके उनको जोड़ दीजिए, घटा दीजिए, ये आप रूल जानते हैं। जैसे हम एग्जांपल की बात करें कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स यहाँ पे जुड़ नहीं पाएगा, लेकिन हमें समाकलन करना है तो आप क्या करिए, दोनों फंक्शन का अलग अलग समाकलन निकाल के जोड़ दीजिए। ठीक है, अगर घटाना है तो घटा दीजिए। यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर 4 है
कि K1 इंटू F1x, K2 इंटू F2x, K3 इंटू F3x डॉट डॉट Kn इंटू Fnx। तो यहाँ पे अगर फंक्शन है तो ये समाकलन क्या होता है, यहाँ पे अलग हो जाएगा, इसका अलग हो जाएगा, इसका अलग हो जाएगा, इसका अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे ठीक है, तो ये K1 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, F इसका समाकलन होगा, K2 बाहर हो जाएगा, F2 इसका समाकलन होगा। तो ये सारी चीज़ें आप बहुत अच्छे से हमने डिस्कस किया हुआ है। और समाकलन में आप चाहते हैं कि समाकलन में मेरी पकड़ हो अच्छा, तो आप पूरा वीडियो जाके देखिए, प्लेलिस्ट में समाकलन पूरा चैप्टर 7.1 से शुरुआत से देखेंगे। चलिए बहुत बढ़िया, एक एग्जाम्पल के माध्यम से हमने क्लियर किया है। यहाँ पे देखिए तो इस चीज़ को आप समझ सकते हैं। एक एग्जाम्पल देख लीजिए कैसे अलग अलग हुआ है, और फार्मूले को यूज़ करना क्वेश्चन में ये भी एक कला है। सिर्फ आप फार्मूले तैयार हैं तो इससे कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। फार्मूले को कैसे यूज़ करना है क्वेश्चन में ये भी आना चाहिए। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, जितने बच्चे अभी देख रहे हैं इस बात को समझ लें कि अनिश्चित समाकलन को हल करने की जो विधियां हैं, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड, आंशिक भिन्नों में वियोजित करके, पार्शियल फ्रैक्शन, खंडशः समाकलन यानी इंटीग्रेशन बाय पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों तरीकों को बारी बारी से डिस्कस किया जाएगा। चलिए ठीक है, यहाँ पे कुछ और महत्वपूर्ण फार्मूले हैं जो कि यूज हो रहे हैं बीच बीच में, ठीक है। यहाँ पे tan x का जो समाकलन होता है माइनस लॉग ऑफ cos x या लॉग ऑफ sec x, ये ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। cot x का जो समाकलन होता है लॉग sin x होता है। sec x का समाकलन लॉग sec x प्लस tan x, ये एक साथ रहेगा, ठीक है। cosec x का जो समाकलन होता है लॉग cosec x माइनस cot x होता है। ये भी फार्मूला आप नोट डाउन कर लीजिए, बड़ा ही ज़बरदस्त फार्मूला है, बहुत ज़्यादा यूज होता है। चलिए कुछ विशिष्ट प्रकार के जो समाकलन के फार्मूले हैं भैया, उसको आप देख लीजिए और इसको समझ लीजिए। यहाँ से एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में हर साल पूछा जाता है। अगर आपको फार्मूले तैयार रहने तो चुपचाप बैठ के देखेंगे, आप यही देखेंगे कि हमको कोई दिखा दे, ठीक है। और सब लोग देखते हैं कि आप देखना चाह रहे हैं कि हम वो किसी और का नकल मारना चाहते हो। सब कुछ अब सिस्टम ख़त्म हो गया है, नकल वाली व्यवस्था भी ख़त्म हो गई है। तो आप अपने आप पे भरोसा रखिए। चीज़ें पहले से जो पहले बोर्ड एग्ज़ाम हुआ करते थे, अब चीज़ें बहुत बदल गई हैं। सभी कमरों में क्या है, कैमरा लगे हुए हैं, सीसीटीवी कैमरा। तो आप नकल मारने का चांस ही बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो थोड़ा सा पहले की तुलना में बोर्ड एग्ज़ाम काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गया है। कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले और डिस्कस करते हैं। 1/x² माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर का साइन जो नेगेटिव है, तो x² माइनस ए स्क्वायर का जब फैक्टर करेंगे तो x माइनस ए एक्स प्लस, तो 1/2a लॉग x माइनस ए अपान में x प्लस ए, ठीक है। ये फार्मूला c तो लगाते जाएंगे। a² माइनस एक्स स्क्वायर 1/2a लॉग, यहाँ पे ए स्क्वायर का साइन पॉजिटिव है तो ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स, ठीक है। तो ये हो गया। चलिए इसमें तीसरा फार्मूला देख लीजिए। 3 फार्मूले जो है बिना अंडर रूट के हैं और 3 फार्मूले अंडर रूट लगा के हैं। क्लियर हुआ। तो यहाँ पे 1/, ये फार्मूला बहुत ज़्यादा यूज होता है, इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए जो बच्चे अभी नोट डाउन कर रहे हैं। 1/a tan इनवर्स x/a, ठीक है, प्लस c तो लगाना ही लगाना है। आप देख लीजिए फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ पे हमने स्टार लगा दिया है वो क्वेश्चन स्टार इसलिए लगाया जाता है क्योंकि वो फार्मूले बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, ठीक है। ये नहीं कि देखने में बहुत सुंदर फार्मूला है, इससे नहीं, जो सबसे ज़्यादा यूज होता है इसकी वजह से वो जो है इस पे स्टार मार्क लगाया जाए। 1/√x² माइनस ए स्क्वायर, ये फार्मूला हो जाता है लॉग x प्लस √x² माइनस ए स्क्वायर। 1/a² माइनस ए स्क्वायर साइन इनवर्स x/a, ठीक है। और ये फार्मूला भी काफ़ी यूज किया गया है। यहाँ पे 1/√a² प्लस x² लॉग x प्लस ये चीज़, ठीक है। इन सारे फार्मूले में फार्मूला नंबर 5, ये फार्मूला बहुत ज़्यादा यूज हुआ है निश्चित समाकलन में, ठीक है। आप देखते होंगे जब हम बीच बीच में क्वेश्चन कराते हैं, निश्चित समाकलन का जब क्वेश्चन करा रहे थे, ये फार्मूला बहुत ज़्यादा यूज होता है। 1/√a² माइनस x² साइन इनवर्स x/a, ठीक है। चलिए कुछ फार्मूले और हैं उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं जो कि क्वेश्चन लगाने में सहायक होते हैं, हेल्प करते हैं। देखिए यहाँ पे अगर कोई हमें समाकलन करना हो और फंक्शन हमारा इस टाइप का हो, क्लियर हुआ। यहाँ पे देख लीजिए कि px प्लस क्यू अपान में x² प्लस bx प्लस सी। तो px प्लस क्यू यानी कि जो अंश वाला हिस्सा है उसको तोड़ देते हैं a इंटू dy/dx ऑफ ax² प्लस bx प्लस सी प्लस बी, ठीक है।
तो आप इसका अवकलन करेंगे तो 2ax प्लस बी, यहाँ पे ए और बी का मान अगर हम निकाल लें तो जो है इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है एक दूसरे फॉर्म में, ठीक है। और ये चीज़ यहाँ पे अंडर रूट होता है तभी इस पे भी वही अप्लाई होता है, यानी कि जो पी एक्स प्लस क्यू है उसको ए इंटू डी वाई बाई डी एक्स आप जो हर में है प्लस बी ये कर लिया जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि आप सोच रहे हैं कि हम सिर्फ फार्मूला डिस्कस कर रहे हैं, तो आपको क्वेश्चन अगर देखना है तो आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, ठीक है। और इस पर बहुत डिटेल में क्वेश्चन कराए हुए हैं, क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया। जितने बच्चे भी लाइव देख रहे हैं वीडियो को तुरंत लाइक कर दें, बहुत मज़ा आने वाला है। सिलेबस लगभग ख़त्म होने की स्थिति में है, 3 चैप्टर और बचा हुआ, उसको हम कभी भी कवर कर सकते हैं। हम चाह रहे हैं कि हम जितना पढ़े हुए हैं पहले वो चीज़ें तैयार हो जाएँ, ठीक है। वीडियो आपको पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर शादियों में जाना है तो शादी में ज़रूर जाइए, लेकिन अपना जो है पढ़ने का शेड्यूल ना बिगड़े, ठीक है। और खाने पीने पे भी ध्यान दीजिए, और ठंडी भी काफ़ी बढ़ गई है तो जो है आप अपना व्यवस्था बना के चलिए। जो हमें तीसरे टाइप का जो सेकंड टाइप का आंशिक भिन्न द्वारा जो समाकलन करना है, इसके पहले जो पहला चल रहा था हमारा प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि जो समाकलन को हल करने की पहले विधि थी। दूसरा जो विधि है पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। तो पार्शियल फ्रैक्शन में यानी कि आंशिक भिन्न में तोड़ने का जो तरीका है वो पहला होता है कि जब हमारा फंक्शन पी एक्स अपान में एक्स माइनस ए इंटू एक्स बाई एक्स माइनस बी टाइप का होता है, तो इसका जो आंशिक भिन्न होता है ए बाई एक्स माइनस ए प्लस बी बाई एक्स माइनस बी तोड़ता है, ठीक है। अगर ये स्क्वायर में होता है तो ए बाई एक्स माइनस ए प्लस बी बाई एक्स माइनस ए स्क्वायर हो जाता है। इस चीज़ को आप बहुत बढ़िया से बताया गया है, क्लियर हुआ? चलिए, अगर ये सारी चीज़ें आपको ये है, इसको देखिएगा पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, एक्स माइनस ए है, एक्स माइनस बी है, एक्स माइनस सी है, ए बाई एक्स माइनस ए, बी बाई एक्स माइनस बी, सी बाई एक्स माइनस सी, ठीक है। अगर इसमें से कोई रिपीट कर रहा है यानी कि स्क्वायर है, स्क्वायर हो तो पहले ए बाई एक्स माइनस ए, फिर स्क्वायर है तो बी माइनस एक्स माइनस की स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे एक्स माइनस बी है तो सी अपान में एक्स माइनस बी हो जाएगा। सबसे जो इम्पोर्टेंट है ये पाँचवा पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, तो यहाँ पे देखिए एक्स माइनस ए है तो ये तो ए बाई एक्स माइनस ए में टूट जाएगा, लेकिन जो ये ब्रैकेट में अगर ये द्विघात है तो ये बी एक्स प्लस सी अपान में एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में टूट जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए, यहाँ पे जो तीसरे टाइप का जो समाकलन करने का जो तरीका है भैया, यहाँ पे खंड सह समाकलन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट, आपको ये सारे फार्मूले आपको पता होना चाहिए, तभी आप समाकलन का क्वेश्चन आप क्या कर सकते हैं, कर पाएंगे। देखिए, जब अवकलन की हम बात करें तो फंक्शन जब अवकलन में फर्स्ट इंटू सेकेंड के फॉर्म में होता है तो क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन ज्यों कहते हूँ सेकेंड फंक्शन का अवकलन प्लस सेकेंड फंक्शन ज्यों कहते हूँ सेकेंड का अवकलन। लेकिन समाकलन में बिल्कुल भी उससे अलग होता है। समाकलन का देख लीजिए कि जब फंक्शन u इंटू वी के फॉर्म हो यानी मल्टीप्लाई के रूप में हो, गुणा के रूप में होता है, तो यहाँ पे जो नियम है बड़ा उल्टा ही है। फर्स्ट फंक्शन ज्यों कहते हूँ सेकेंड का समाकलन, ठीक है, माइनस फर्स्ट फंक्शन का अवकलन होता है, सेकेंड का समाकलन होता है, फिर जो आता है जो भी कुछ आता है उसका मल्टीप्लाई करके फिर से एक बार एक्स के सापेक्ष समाकलन होता है। तो ये फार्मूला भी आप स्टार मार्क कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बच्चों को ये समझ में नहीं आता है, ठीक है। जैसे इस चीज़ को क्लियर करने के लिए हम क्या करेंगे कि एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स, मान लीजिए इसका हमें समाकलन करना है। तो सबसे बड़ी चीज़ ये होता है कि किस फंक्शन को हम फर्स्ट माने, किस फंक्शन को सेकंड माने, ठीक है। ये इसमें हमेशा इशू होता है। तो एक रूल है आइलेट का, देखिएगा आइलेट का रूल होता है कि जब भी फंक्शन हमारा, देखिए बहुत बढ़िया रूल है ये, जब भी फंक्शन इनवर्स हो, लॉग हो, ए फार क्या होता है अलजेब्रा, टी फार ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ई फार एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल का मतलब होता है ए की पावर एक्स टाइप वाला, ठीक है। तो ये फलन को यहाँ पे हमने लिखा है कि फलन को दिए हुए क्रम में ही प्रथम फलन एवं द्वितीय फलन माना जाता है। अगर कहीं पे लॉग फंक्शन आ गया, अलजेब्रा वाला फंक्शन आ गया, तो लॉग को हमेशा फर्स्ट फंक्शन माना जाएगा और अलजेब्रा वाला जो फंक्शन है उसको सेकेंड फंक्शन माना जाएगा। एक एग्जाम्पल से हम क्लियर करते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक फंक्शन है, हमें समाकलन करना है यहाँ पे एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स, क्लियर है। तो अगर देखा जाए तो एक्स हमारा क्या है, एक अलजेब्रा फंक्शन है
और साइन इनवर्स क्या है, एक इनवर्स वाला फंक्शन है, आई फॉर इनवर्स। तो हम लोग आईलेट वाला जो रूल लेते, ILATE जो हम कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इनवर्स वाला फंक्शन हमारा भले यहाँ पे इस दूसरे स्थान पे है, लेकिन जब हम इसका समाकलन करेंगे तो ये फर्स्ट फंक्शन माना जाएगा और एक्स को क्या मानेंगे, सेकेंड फंक्शन, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन, क्लियर हुआ। तब जाके ये जो आप रूल लगाएंगे तो क्लियर हो जाएगा। चलिए, खंडशः समाकलन में कुछ स्पेशल केस है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी सवाल पूछे गए हैं बोर्ड एग्ज़ाम में कि ये इस पे बहुत कम ध्यान जाता है बच्चों का, कि जो फंक्शन हमारा e⁻x ब्रैकेट में f(x) प्लस जो फंक्शन f ये है उसी का अगर यहाँ पे अवकलन है इंटू dx है, तो इसका समाकलन e⁻x इंटू f(x) हो जाता है डायरेक्ट, ठीक है। आप सभी को मैं दावे के साथ कहता हूँ कि मेरी पढ़ाई हुई चीज़ों पे आप ध्यान देंगे, कहीं भी जो 2-2 4-4 मिनट का वीडियो बना के ऐसे भेज दे रहे हैं उससे कुछ नहीं होने वाला है, जब तक कि आप चीज़ों को, ये मेरा सब कुछ अपने हाथ से लिखा हुआ नोट्स है, फार्मूले हैं, हम अपने हाथ से बनाते हैं ताकि आपको चीज़ें आसान हों। एक एग्जांपल की बात करें कि ये हमें समाकलन करना है, देखिए ये क्वेश्चन देखिएगा, e⁻x ब्रैकेट में tan इनवर्स x और यहाँ पे 1/1 + x² है। तो देखिए यहाँ पे ये फंक्शन है और यहाँ पे जो tan इनवर्स x का अवकलन है, यहाँ पे देखिए tan इनवर्स x का अवकलन क्या होता है, 1/1 + x²। f(x) हमारा tan इनवर्स x हो गया और tan इनवर्स x का जो अवकलन होता है 1/1 + x²। तो इसको आपको डायरेक्ट e⁻x इंटू f(x) हमारा क्या है, यहाँ पे tan इनवर्स x है, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप सुपर ट्रिक बोल सकते हैं, क्या है भैया, सुपर ट्रिक। ये इस तरह के फंक्शन को हल करने का सबसे बेस्ट तरीका है। बहुत बढ़िया। आप सभी जितने बच्चे लाइव देख रहे हैं, वीडियो पसंद आ रहा है लाइक कर दीजिए। बहुत बच्चों का कहना था सर कि अवकलन और समाकलन का फार्मूला एक बार एक साथ रिवाइज करा दीजिए। कुछ विशिष्ट प्रकार के समाकलन हैं, इस पर भी हमारे सवाल पूछे गए हैं और इसमें 8 नंबर के इस फार्मूले पे हमेशा 8 नंबर के सवाल पूछे गए हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला हम फार्मूला, ये कुछ विशिष्ट प्रकार के समाकलन है, ठीक है। तो यहाँ पे √x² - x, इस फार्मूले को देखिएगा कैसे याद करना है। √x² - c², फिर a² - x² √a² + x²। इसमें कुछ नहीं करना है, x/2 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 हर जगह रहेगा। जिसका समाकलन बताना है वो लिख दीजिए, यहाँ पे इसका बताना है वो लिख दीजिए, यहाँ पे इसका बताना है उसको लिख दीजिए, ठीक है। इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं। a²/2 यहाँ पे भी है, a²/2 यहाँ पे भी है, a²/2 यहाँ पे भी है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। तो जो चीज़ तीनों फार्मूले में कॉमन है उसको हमने लिख दिया है। अब देखिए यहाँ पे a के बगल में माइनस है, a का साइन क्या है, यहाँ पे a का साइन यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे माइनस रहेगा। a का साइन यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा। a के बगल में पॉजिटिव है, ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा। तो ये चीज़ क्लियर हुआ। अब जो बचा बाकी सारी चीज़ें, ये 1/, में अगर इसको 1/, में √x² - c² करते हैं तो इसका समाकलन ये हो जाता है, ठीक है। इसको 1/, में करते हैं तो इसका समाकलन जो होता है यहाँ पे लिख दीजिए। अगर ये मान लीजिए इसको 1/, में करते हैं तो जो फार्मूला हमारा आता है sin इनवर्स xy ही आता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको तैयार रहना चाहिए, तीनों फार्मूला बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अच्छा, एक चीज़ और हम बता देते हैं कि अवकलन और समाकलन में, ठीक है, अवकलन और समाकलन में कुछ फार्मूले त्रिकोणमिति के जो हैं भैया हर जगह पे यूज होते हैं, जो कि क्लास 10th और 11th का है, तो इसको हमने एक जगह लिख दिया है, ठीक है। जैसे साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 + कॉस स्क्वायर थीटा। ये सारे फार्मूले एक बार हम यहाँ पे आपको रन कर दे रहे हैं। साइन a + b sin a इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए माइनस बी साइन ए, सारे फार्मूले हमने यहाँ पे लिख दिए हैं और इसका PDF आपको मिल जाएगा एप्लीकेशन में। तो आप चाहते हैं कि एप्लीकेशन में मिल, तो आप एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए, सिंपल चीज़ है, ठीक है। थोड़ा सा पैसा लगता है आपको पेमेंट करके। आप देखिए tan a + b का फार्मूला, tan a - b का, cot a + b का फार्मूला, तो सारी चीज़ें एक जगह इकट्ठा रहेंगी तो आपको पढ़ने में सहूलियत होता है। कोई चीज़ बिखरा हो तो आपको उसको समेटने में समय जाता है और साथ में आपका समय उस चीज़ें भी आप परेशान खुद हो जाते हैं। तो एप्लीकेशन पे आपको फार्मूला हो, चाहे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, प्रैक्टिस सेट हो, तो सब कुछ एक झलक हो किसी चैप्टर का तो एक जगह मिलता है। इसलिए बार बार हम कहते हैं
कि आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करिए। cos 2x का फार्मूला देखिए, जिसको हम लोग गिरगिट फार्मूला बोलते हैं। जैसे गिरगिट भैया 1 मिनट में रंग बदलता है, उसी तरह से cos 2x का फार्मूला जो है, इसके 4 रंग हैं, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपान में 1 प्लस टेन स्क्वायर। ठीक है, तो ये हम नहीं कह सकते हैं कि इन चारों में से कौन यूज होगा, ये क्वेश्चन पर डिपेंड होता है कि कौन सा फार्मूला यूज होगा। तो एक बार फार्मूला आप देख लीजिए, सब कुछ मैंने यहाँ पे एक साथ लिख दिया है, आप नोट डाउन कर लीजिए। ये वो फार्मूले हैं जो सबसे ज़्यादा यूज होते हैं, जैसे साइन 3x का भी, cos 3x का, tan 2x का। ठीक है, तो आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप अपने कॉपी पे लिख लीजिए और बार बार उसको देखते रहिए। आई होप आपको अवकलन और समाकलन का जो फार्मूला था हमने डिस्कस किया बारी बारी से। सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूज़न होता है फार्मूले में, और थोड़ा सा लंबा पोर्शन भी होता है, वो होता है समाकलन का। ठीक है, तो समाकलन के फार्मूले पे ज़्यादा ध्यान रहे आपका। समाकलन का कंट्रीब्यूशन भी ज़्यादा है। अगर आप देखा जाए तो 44 नंबर में 20 नंबर या 18 नंबर के आसपास में आपका जो है अवकलन से आता है। ठीक है, उस सबसे ज़्यादा क्या आता है, समाकलन से। 26 से या 28 नंबर का आ जाता है। ये चीज़ ध्यान रहे, समाकलन का ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता है आपके इस 44 नंबर में। क्लियर हुआ? तो आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। जितने बच्चे लाइव देख रहे थे लाइक कर दिए होंगे, आई होप। जो बच्चे लाइक कर दिए हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया, हम बार बार बोलते हैं। और जो बच्चे सोच रहे हैं तो सोचें ना, अच्छे काम के लिए आपको प्रशंसा करना चाहिए। अगर कोई आदमी काम गलत कर रहा है तो आप उसके पे टिप्पणी भी कर सकते हैं, उसकी बुराई भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने आपको फार्मूला डिस्कस किया। मुझे नहीं लग रहा है कि इसमें कोई बहुत गलत काम किए। अगर आपसे रिलेटेड चीज़ें हम आपको प्रोवाइड कराते हैं तो इसमें ज़रूर हम प्रशंसा के पात्र हैं, और प्रशंसा हम सिर्फ लाइक के रूप में एक्सेप्ट करते हैं और कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए तो कल मिलते हैं। कल हम आई होप कि आपको अलजेब्रा वाला पोर्शन आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें रिवाइज ही हो रही हैं, कोई ऐसा चीज़ हम नहीं कर रहे हैं जो कि आपसे रिलेटेड ना हो, और आपका समय नुकसान करना मेरा बिल्कुल भी मकसद नहीं। ठीक है, तो कल मिलते हैं ज़बरदस्त वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।